Hello students, once again welcome to back in my YouTube channel and today we start the new chapters, a new concept, current electricity. It means in the previous time, we completed two chapters. First is the electric charge and electric field and second is the electrostatic potential and capacitance. All the content which is related to two chapters as the electric charge and field and electrostatic potential and capacitance has completed. And if you have skipped the lecture, please search in comment box, search in YouTube search box and write the name of the topic by the Santosh Agrari. You can get the topic easily. Okay. What is different? What is different between electric charge and fields and electrostatic potential and capacitance? And here is chapter current electricity. डियर, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो दो चैप्टर पहले का फिनिश हुआ वो और ये जो चैप्टर चल रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में फर्क क्या था? दोनों में सिर्फ फर्क ये था कि जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, वो जो दो चैप्टर थे उस पे मैंने जितने भी टॉपिक हैं, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, सर्कुलर रिंग था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, ये सब आया था। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले कौन आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले, दोनों में फर्क क्या था बहुत अच्छे से डीपली मैंने बताया। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी डायपोल को मूव कराने पर कितना वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और फिर लास्ट में कैपेसिटेंस पढ़ाया, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी होती है, वो सब कंटेंट को मैंने समझाया। व्हाट इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर इन योर डेली लाइफ, ऑल थिंग्स आर क्लियर, ऑल थिंग्स आर क्लियर। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट, इट इज रिलेटेड आल्सो टू इलेक्ट्रिक वर्ड। देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वर्ड से ही लिंक होता है ना, किससे लिंक होता है, इलेक्ट्रिक वर्ड से। तो फर्क क्या था, जो दोनों आपका दो चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये और सेकंड चैप्टर हमारा क्या था, सेकंड चैप्टर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं राइट कर दे रहा हूं जिससे चैप्टर का नाम भी लर्न हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों चैप्टर में एक खासियत थी, यह खासियत थी कि इसमें चार्ज रेस्ट में होता है। क्या होता है, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी इवेंट घटित होगा, जितने भी टर्म्स आएंगे, जो टर्म्स डिफाइन होगा उसमें एक चीज हमेशा फिक्स रहेगा। वो टर्म्स तभी डिफाइन होगा जब हमारा चार्ज किस में रहे, रेस्ट में। लेकिन डियर, अगर यही चार्ज आपका मोशन करना स्टार्ट कर दे तो कुछ अलग टाइप्स का हो जाता है। बिहेवियर जो होगा, जो टर्म्स होगा, कुछ नए नए टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें चार्ज मोशन करता है, बिकॉज करंट, इलेक्ट्रिक करंट नाम सुने होंगे। अभी मैं सब कुछ बातों को क्लियर करूंगा आज के इस लेक्चर में। हालांकि थोड़ा बेसिक लेक्चर होगा, बट आप 100% जब पूरा देखेंगे लेक्चर तो मजा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज या फिर पढ़े होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई थिंक यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, बट डीपली नहीं जानते हैं। आज आपको इस लेक्चर में डीपली बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन बढ़िया सा बाद में करवाएंगे। तो डियर, ये जो दो चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर, इसके अंदर जितना भी डिफिनेशन आया होगा, जितने भी टर्म्स आए होंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आए होंगी, सब में चार्ज रेस्ट में रहता है। सब में चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। लेकिन इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास दो बॉडी है, यू हैव टू गिवन द टू बॉडी, फर्स्ट इज हियर एंड सेकंड इज हियर। मैं कह रहा हूं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है।
इसका पोटेंशियल कुछ रहा होगा, इसका पोटेंशियल कुछ रहा होगा। तो आपने सुना होगा जब इसको मैं वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो चार्ज मोशन करने लगता है। चार्ज क्या करने लगता है? मोशन। अब कैसे करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। लेकिन जो आपका प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा पॉजिटिव और निगेटिव का। तो पॉजिटिव और निगेटिव का पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो स्टार्ट करेगा चार्ज आपका मूव करना, तो वो एक करंट को पैदा करता है। इट कॉन्स्टिट्यूट द करंट। तो चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्लियर? बस अभी छोड़िए, अभी मैं बता रहा हूं। तो आपको क्लियर हो गया कि जो 2 चैप्टर है, इस 2 चैप्टर में चार्ज हमारा क्या करता है? मोशन करता है। इस 2 चैप्टर में चार्ज हमारा क्या, सॉरी, इस 2 चैप्टर में क्या रहेगा? चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा। लेकिन इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स? मोशन करता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले इरेज करता हूं, फिर इसकी आगे की कहानी आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, मैं डिस्कस करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या चीज है। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ओके, व्हाट एम आई सेइंग? व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डिफर कंपैरिजन देन 2 चैप्टर्स व्हिच हैज कंप्लीटेड। ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट को इससे डिफर क्यों हुआ, उससे अलग क्यों हो जाता है, और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, स्टडी क्या क्या करना है, इसमें भी क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फोकस करना है। तो देखो, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या है? एक पार्ट है विच डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ये क्या करता है? चार्ज के मोशन के बारे में क्या करता है? स्टडी को बताता है। जब हमारा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर देगा, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करे? मोशन करना शुरू कर दे, तो मोशन करने पर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में क्या करता है? ये बताता है। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द पार्ट ऑफ electricity, it is a part of electricity which deals the study of motion of charge, study of डायनेमिक, इसी को बोलते हैं ना डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज। चार्ज के डायनेमिक स्टेट, अगर आपके बुक में कहीं पे डायनेमिक स्टेट हो गया चार्ज का, किसको डील करता है? डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज। डायनेमिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक चीज होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है डायनेमिक। काइनेमैटिक्स में क्या होता है? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बट जो एक्सटर्नल कॉज होता है उसको कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? डायनेमिक स्टेट जो होता है, डायनेमिक स्टेट में हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विथ इंक्लूड द एक्सटर्नल इफेक्ट। जो कुछ भी चीजें होगी बाहर से, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। जैसे आपसे मैं बोलूं कि एक गाड़ी चल रही थी, मान लो एक कार की स्पीड 72 km/h, तो इसकी स्पीड 72 km/h कैसे हुआ? देखो, अगर मैं नॉर्मल से बात करूं क्लास 11 के मोशन चैप्टर पे, तो इसको 72 km/h हो गया। अब इतनी स्पीड क्यों हुई? तो ये हमारा डायनेमिक हो गया। क्या हो गया? डायनेमिक। आपने सपोज किया कि एक कार, एक बॉडी पे फोर्स F न्यूटन लगा होंगे, ध्यान समझना। एक बॉडी पे फोर्स कितना लगा? F न्यूटन। तो किसी के दिमाग में लगा सकता वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब उस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, F न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो उसके अगेंस्ट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। लेकिन हमने क्या कहा? सिर्फ कि फोर्स इतना लग रहा है। अब जो बाहर का फैक्ट है, एक्सटर्नल फैक्ट, उसको छोड़िए, तो
तो अगर आप एक्सटर्नल कॉज को छोड़ रहे हैं, जो एक्सटर्नल इफेक्ट उसको आप छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ा, वो हमारा होता है डायनेमिक। तो चार्ज का जो स्टेट होगा डायनेमिक होगा। डायनेमिक मतलब उन सभी फैक्टर को भी हम इंक्लूड करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करता है। ऑल पॉइंट्स हैज क्लियर इन दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। क्लियर? तो ये क्या करता है, डायनेमिक स्टेट को बताता है चार्ज के। अब इसमें कौन कौन सी टॉपिक है, इसमें टॉपिक कौन कौन सा है, थोड़ा इस पे बात करना। देखो इसमें टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सेकेंड टॉपिक, इसमें सेकेंड टॉपिक मैं आपको दूंगा एक छोटा सा लेक्चर, प्यारा सा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट ही होगा, बहुत डीपली बताएंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आएगा, जस्ट लाइक एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मेन फ्री पाथ क्या होता है, इन सब पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? और फिर आपका करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इस पे हम डिस्कस करेंगे, करंट डेंसिटी पे। फिर ओम्स लॉ, किस पे हम डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ पे बात करेंगे। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, इस पे भी डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। अब उसमें कई हो सकता है कि मिक्स्ड मेटल हो, है ना, कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उन सबके रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, डीपली बताया जाएगा आपको। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और इसी में आपको डिस्कस करेंगे ईएमएफ। क्या हम लोग पढ़ेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट एम आई सेइंग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का जो कॉम्बिनेशन है उस पर हम बात करेंगे कि सीरीज होता है, पैरेलल होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आपका जो नेक्स्ट होगा वो हमारा कार्बन रेसिस्टेंस। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा होता है, ठीक है ना, बढ़िया है, बढ़िया टॉपिक है कार्बन रेसिस्टेंस, बहुत इजी वे से समझाया जाएगा आपको कार्बन रेसिस्टेंस। इसके बाद फिर अब आपको मिलेगा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कौन सा लॉ, किरचॉफ लॉ। फिर आपको मिलने वाला है पोटेंशियोमीटर, उसके पहले मीटर ब्रिज आएगा, मीटर ब्रिज, क्या आएगा, मीटर ब्रिज। और आपको लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। और यहां पे ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ट्रिक वाला बताया जाएगा,
कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा मैं कि अगर आपके पास क्यूब हो, क्यूब के दो एंड्स के बीच अगर आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे, उन सब तरीकों को बताऊंगा इस लेक्चर में। तो डियर ये सब सिलेक्टेड टॉपिक है जिसको क्या करना है, हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स आई रिकमेंड, मैं सोच रहा हूं कि आप इसको क्या करिए, जल्दी से नोट करिए, देन स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना लंबा टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 मैंने बताया कि नियरली 15 डेज लगेगा, 15 डेज से कम नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट डाउन इट एंड स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करते हैं फिर डीपली बात करते हैं, तो प्लीज नोट डाउन।